फ्रेंड्स, आज एक बहुत विचारणीय प्रश्न कि ईश्वर हमें मंदिर में मिलते हैं या फिर हमारे दिल में मिलते हैं। कुछ लोग डेली मंदिर जाते हैं, रूटीन है उनका मंदिर जाना, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मूर्ति के दर्शन करने बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि अगर हम घर में भी आंख बंद करके अपने दिल में भी ईश्वर की पूजा करें तो हमें दर्शन होते हैं और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें मिलते हैं। एक कबीरदास जी ने का एक श्लोक भी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब जिससे आटा पीसने वाली चक्की, हम उसको ही पूज लेते हैं, क्योंकि पत्थर तो वो भी है, हमें खाना भी मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा और हम भगवान की भी पूजा करने के, मतलब कितना बड़ा कटाक्ष किया है उन्होंने। लोग मंदिरों में जाते हैं पर मंदिरों में सिर्फ घूमने के पर्पस से जाते हैं। वहाँ जाकर वहाँ की संस्कृति और देश विदेश में जाके मंदिरों को देखना सही, अच्छी बात है, लेकिन अगर सही मायनों में सोचा जाए तो मंदिर यानी भगवान हमारे दिल के अंदर है। मैं एक वाक्य बता रही हूँ आपको कि मथुरा से मुझे एक ट्रेन पकड़नी थी जबलपुर के लिए। ट्रेन थोड़ा मैं हम लोग वेटिंग रूम में आकर बैठ गए थे। वेटिंग हॉल में एक दो तीन लेडी ऐसी थी जो लड्डू गोपाल जी को बहुत मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी, अब मैं फ़ोटो पता नहीं कहाँ होगी, तो वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिए हुए थी, एक दो तीन लेडी जो बड़ा ऐसे ऐसे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे ये देख के। मैंने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हमारी जो है, क्या बताया था, पंजाब की ट्रेन है, हम वहाँ जाएंगे, मतलब पंजाब का कोई शहर का नाम बताया था। तो आपके पास ये सारे आप बोले हम आस पड़ोस में रहते हैं और सब अपना लड्डू गोपाल जी ले जा। और बहुत वेटेड थे, बहुत बड़ी वजन था उसमें, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में, समझो जैसे बच्चे को ही गोदी में लिए हुए थे, इतना उनमें वजन भी था। मैंने भी छू के देखा उनको। तो कहती है कि हमारे घर में तो बहुत से लड्डू गोपाल जी आंगन में खेल रहे हैं, अब एक ये भी चले जाएंगे, ये भी हमारा बच्चा है। तो फिर वो बात बात पे थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको कुछ खाना दे रही थी, कभी दूध पिला रही थी, कभी गन्ने का जूस पिला रही थी। ट्रेन आने में जब तक टाइम था हमारा, तब तक हम उनकी एक्टिविटी देखते रहे। एक बार तो लगा कि भाई ये लोग इतनी भक्ति करते हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, हम तो बस एक ईश्वर को याद आंख बंद करके ही करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि एक बार बताइए कि आप भगवान को पालती हो या भगवान आपको पालते हैं? कहने लगी आप क्या पूछ रही हो? मैंने कहा बस एक क्वेश्चन मेरे माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा था, तो मैंने कहा आपसे पूछें कि आप ईश्वर को पालती हैं या ईश्वर आपको पालते हैं? बोले नहीं, ये तो बच्चे हैं हमारे, हम इनको तो टाइम टाइम पर हम इनका भोग लगाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो ईश्वर को पाल रही हैं, वो ईश्वर जो सबको दे रहा है, सबका पालन कर रहा है, वो उनको पाल रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आया। वो ठीक है, उन्हें अपने बच्चे के रूप में मान रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम ईश्वर को पाल सकते हैं? तनिक सोचिए। हम कतई नहीं पाल सकते हैं। वही हम सबको रोटी दे रहा है, अन्न दे रहा है, खाना दे रहा है, तो हम उनको कैसे पाल सकते हैं? अब मुद्दा आता है कि ये गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस या कबीरदास जी या ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनको ईश्वर के दर्शन हुए हैं, तो क्या उन्होंने मंदिरों में जाके ईश्वर के दर्शन किए हैं? नहीं। जब उन्होंने अपने दिल में ईश्वर को उतारा तब उनको समझ में आया। आपको पता होगा कि गौतम बुद्धा ने बहुत सारे व्रत भी रखे थे, उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि इन व्रत से हमें ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। फिर उन्होंने वही ध्यान लगाया, ईश्वर को अपने अंदर ढूंढा और ईश्वर मिले। तो तनिक सोचें।